उधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाषा विवाद में मारपीट को सही कह रहे हैं। डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करेंगे। और उधर इस विवाद पर बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की एंट्री हो गई। पप्पू यादव ने राज ठाकरे को चैलेंज कर दिया कि ये गुंडागर्दी बंद करो, नहीं तो मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर जो गुंडई कर रहे हैं वो नहीं चलने देंगे। हमारे बिहार के लोगों पर वार करेगा तो उसकी चूल्हे हिला देंगे। पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उद्धव ठाकरे भी, इसलिए पप्पू यादव ने उद्धव ठाकरे पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन राज ठाकरे को जमकर सुनाया। राज ठाकरे को पप्पू यादव ने सीधी धमकी दे डाली है। कुछ लोग पप्पू यादव को हीरो बता रहे हैं, साथ में इस पूरे विवाद पर बीजेपी की चुप्पी पर उसे भी कोस रहे हैं, क्योंकि इधर पप्पू यादव तो राज ठाकरे की गुंडागर्दी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप है। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे विवाद के बीच कुछ लोग बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को याद कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी राज ठाकरे को सीधा चैलेंज दिया था। इसी साल जब राज ठाकरे को राम मंदिर जाने की बात आई थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे उन्हें राम लला के दर्शन नहीं करने दूंगा। लेकिन अब राज ठाकरे की ताकत और बढ़ गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं, एक मंच पर आकर खुलकर कह रहे हैं कि वो तो गुंडागर्दी करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को ट्रोल करते हुए ये भी कहा है कि उन्हें अब समझ में आया है कि बटोंगे तो कटेंगे आखिरकार क्या है। उद्धव ठाकरे ने सारे विवाद भुलाकर मराठी समाज को एकजुट होने की बात कही, यानी कि एक तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने भी बटेंगे तो कटेंगे वाले मैसेज देने की कोशिश की है। राज ठाकरे ने भी बीजेपी को खूब सुनाया, कहा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जाते हैं तो हमारे मराठी पर सवाल उठते हैं। लालकृष्ण अडवाणी मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं तो क्या उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाए किसी ने? कुल मिलाकर भाषा का ये विवाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक कर चुका है। ये दोनों ही नेता अब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। हालांकि इस ठाकरे ब्रदर्स के इस भाईचारे को बीएमसी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।